लक्ष्मी पंडित जी की बात सुन ली वीरेंद्र ने और लगेगा वीरेंद्र को काफी बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शाम को मलिष्का ऋषि के एंगेजमेंट की पार्टी में सभी लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होंगे, जहाँ पर जब मलिष्का अपनी खूबसूरत सी ड्रेस ऋषि को बताकर ऋषि को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, तभी ऋषि ना चाहते हुए बिना मन के मलिष्का के सामने खुश होने का नाटक करेगा, जिसे देखकर वीरेंद्र को ऋषि की झूठी खुशी का एहसास हो जाएगा और एहसास होगा कि ऋषि अभी भी लक्ष्मी को याद कर रहा है, जिस वजह से किसी को पता ना चले ऐसे वीरेंद्र ऋषि को अकेले में कहेगा कि तुझे अब लक्ष्मी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुझे सिर्फ अब लक्ष्मी को भूलकर मलिष्का पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब तेरी वही जिंदगी है। तब यह सुनकर एक पल के लिए ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि कहेगा मैं कहाँ लक्ष्मी के बारे में सोच रहा हूँ। तब वीरेंद्र कहेगा तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसे सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा। और लेकिन जब ऋषि गुस्से से अपने कमरे में जाएगा और लक्ष्मी के ना होने की वजह से जब ऋषि गुस्से से लक्ष्मी को फोन करेगा और लक्ष्मी अपने मायके में यानी कि चाची के घर होगी और ऋषि का अचानक से फोन देखकर जब लक्ष्मी फोन उठाएगी और ऋषि गुस्से से लक्ष्मी को कहेगा कि मैंने तुम्हें कोई टाइम पास के लिए फोन नहीं किया है और तुम ये सोचना भी मत कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, मैंने बस आज के दिन इसीलिए फोन किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो और तुम मुझे मलिष्का के साथ एंगेजमेंट करते हुए अपनी आंखों से देखो। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके कुछ ही समय बाद लक्ष्मी को पंडित जी का फोन आएगा और पंडित जी कहेंगे पता नहीं क्यों यह ग्रह की दशाएं ऋषि की कुंडली में बहुत तेज हो गई है और इन 12 घंटे में ऋषि की जान पर कभी भी मार्केस टोस का घात हो सकता है। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। तब पंडित जी कहेंगे बताओ बेटा। तभी लक्ष्मी कहेगी अभी ऋषि थोड़ी ही देर में मलिष्का के साथ सगाई करने जा रहा है। यह सुनकर पंडित जी के होश उड़ जाएंगे और पंडित जी कहेंगे बेटा लक्ष्मी तुम्हें कैसे भी करके इस सगाई को रोकना होगा, अगर तुम सगाई को नहीं रोक पाओगी और ऋषि मलिष्का की अगर सगाई हो गई तो ऋषि की जान 12 घंटे के अंदर कभी भी जा सकती है। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लेकिन एपिसोड में यह सारी पंडित और लक्ष्मी के बीच हुई बातों को नहीं दिखाया जाएगा, डायरेक्ट सीधे लक्ष्मी अपना मास्टर प्लान बनाकर ऋषि मलिष्का की शादी रोकने के लिए ऋषि के घर चली जाएगी, जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी को जिस तरह दुख पहुँचाना चाहता है लक्ष्मी उसका उल्टा करते हुए ऋषि को मलिष्का के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करेगी और कह देगी ऋषि को कांग्रेचुलेशंस, जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे। और लेकिन कुछ ही देर बाद उसी सगाई में जब पंडित जी आएंगे और लक्ष्मी को ऋषि की सगाई करवाते हुए देखेंगे तभी पंडित जी के होश उड़ जाएंगे, जहाँ पर ऋषि मलिष्का की सगाई होने से पहले जब लक्ष्मी की नजर पंडित जी पर पड़ेगी और किसी को पता ना चले ऐसे लक्ष्मी अकेले में पंडित जी से बात करने के लिए जाएगी, तभी वीरेंद्र लक्ष्मी को पंडित जी के साथ अकेले में जाते हुए देख लेगा और वीरेंद्र लक्ष्मी को पता ना चले ऐसे लक्ष्मी के पीछे पीछे जाएगा, जहाँ पर जब पंडित जी अकेले में लक्ष्मी को कहेंगे कि बेटा लक्ष्मी तू ये क्या करी है, तुझे मैंने बताया था ना कि ऋषि के लिए ये 12 घंटे काफी ज्यादा घातकदार है और तुझे मलिष्का और ऋषि की सगाई होने से रोकना है और अगर तुमने ये सगाई नहीं रोकी तो 12 घंटे के अंदर ऋषि की मौत होना तय है। यह सब छुपकर पंडित के मुंह से लक्ष्मी को कहते हुए सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मी कहेगी कि पंडित जी आपको क्या लगता है मैं ये ऋषि मलिष्का की सगाई होने दूंगी, बिल्कुल नहीं, और समझाती हुई कहेगी कि अगर मैं सामने से जाकर ऋषि मलिष्का की सगाई को रोकने की कोशिश करूंगी तो ऋषि सिर्फ मेरा दिल दुखाने के लिए मलिष्का के साथ सगाई कर लेगा और लेकिन अगर मैं इसका उल्टा यानी कि दूसरे तरीके से जो अभी मैं कर रही हूँ मलिष्का ऋषि की सगाई खुद के हाथों से करवाने की तो ऋषि ये सगाई नहीं करेगा। यह सब सुनकर वीरेंद्र को लक्ष्मी के अपने किए का एहसास होगा और वीरेंद्र को दिल से पछतावा होगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि की सगाई को रुकवाने के बाद अकेले कमरे में जाकर रोएगी तभी वीरेंद्र वहाँ आकर रोते हुए लक्ष्मी को गले लगा लेंगे और अपने किए की माफी मांगेंगे और वीरेंद्र के सामने असली लक्ष्मी की असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं और लक्ष्मी को ऐसा ओबोरोई परिवार और ऐसे पति ऋषि की जान बचानी चाहिए क्या नहीं और मलिष्का की सगाई ऋषि के साथ हो जानी चाहिए क्या नहीं और लक्ष्मी को सिर्फ एक बार नीलम से लेकर पूरे ओबोरोई परिवार को उनकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए घर छोड़कर चले जाना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।